हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेशनरीज। अगर आप एनआईडी, निफ्ट और यूसीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, तुम टेक्निक्स तो सीखोगे है ना, साथ में तुम ड्राइंग बनाना भी सीखोगे। लेकिन उस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेशनरीज यूज़ करनी है उसकी बात हम आज करेंगे। देखो, वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि आर्टिस्ट किसी भी मीडियम से बना सकता है स्केच को अच्छा, लेकिन एज अ बिगिनर इट्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, आप बिगिनर हो, आप भी सीख रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में अच्छा ड्रॉ करने के लिए अगर तुम अच्छे मीडियम्स यूज़ करोगे, अच्छी स्टेशनरीज यूज़ करोगे, तब जाके आपका जो स्केच है वो और अच्छा लगेगा, चाहे वो पेंसिल्स हो, चाहे वो पेंसिल कलर हो या फिर कोई और मीडियम हो। और गाइस देखो, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको हर मीडियम तीनों एग्ज़ाम में अलाउड है। ये भी बहुत अलग अलग चीज़ है कि एनआईडी में क्या अलाउड है, निफ्ट में क्या अलाउड है और यूसीट में क्या अलाउड है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन एग्ज़ाम्स में कौन सी स्टेशनरीज अलाउड है और कौन सी स्टेशनरी अलाउड नहीं है, ताकि आप अपने क्रिएटिव एग्ज़ाम वाले पार्ट में बेस्ट दे पाओ। ठीक है, तो देखो, आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। कौन सी स्टेशनरीज अच्छी है, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो इरेजर हो, चाहे वो पेंसिल कलर हो या फिर कोई और साथ ही में तो मैं बहुत सारी टिप्स भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना प्रॉपर। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जब हम स्टेशनरीज की बात करते हैं तो पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एनआईडी, निफ्ट में क्या अलाउड है और यूसीट में क्या अलाउड है। ये मैं तुम्हें बीच बीच में वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले बेसिक डिफरेंस समझ लो। तो यूसीट में आप कोई भी कलर्स यूज़ नहीं कर सकते हो, यूसीट में आप कोई भी पेन्स यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ पेंसिल्स ही यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बिकॉज जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूसीट के अभी तक, उसमें मेंशन है दैट यूज़ ओनली पेंसिल्स। तो यूसीट में आप सिर्फ पेंसिल्स यूज़ करोगे। हाँ, तुम ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो पेंसिल ही है, लेकिन आप माइक्रोन पेन यूज़ नहीं कर सकते, आप पेंसिल कलर एंड ऑल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनआईडी और निफ्ट की, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे ड्राई मीडियम्स अलाउड है, वेट मीडियम कोई भी अलाउड नहीं है। अब ड्राई मीडियम और वेट मीडियम, ये क्या डिफरेंस है ड्राई मीडियम और वेट मीडियम में? देखो, ड्राई मीडियम और वेट मीडियम में क्या डिफरेंस होता है कि वेट मीडियम सारे लिक्विड मीडियम्स होते हैं। लिक्विड मीडियम्स लाइक आपका पोस्टर कलर हो गया, वाटर कलर हो गया, अल्कोहल मार्कर्स हो गया, ये सब लिक्विड मीडियम्स हैं, आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो। ड्राई मीडियम्स, पेंसिल कलर एंड ऑल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टेशनरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्टेशनरीज। ठीक है, सो बेसिक स्टेशनरीज में पेंसिल हो गया, मैकेनिकल पेंसिल हो गया और आपका स्केल एंड ऑल, ये सब तो आपको यूज़ करना ही है। जो स्केल हो गया, नॉर्मल इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, सेट स्क्वायर है वो, ये सब। तो देखो, पेंसिल में ना आप कोशिश करो कि आपके पास मैकेनिकल पेंसिल हो, अगर आपका हैंड प्रेशर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब देखो, कई बच्चों का होता है ना कि वो कितना भी कोशिश कर ले, जो उनका लाइन्स होता है ना वो डार्क ही आता है। ठीक है, और क्योंकि हम जब टेक्निक्स के से बनाते हैं, कभी पहले लाइट लाइन बनानी होती है, फिर थोड़ी सी डार्क लाइन बनानी होती है, तो वो नॉर्मल पेंसिल से नहीं बन पाता है कई बच्चों से। तो उसके लिए आप मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी है तो नॉर्मल पेंसिल को आप पेपर कटर से शार्प करके इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गई पेंसिल की बात। या तो आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ करो या फिर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक स्टेशनरी में आपका इरेजर। ठीक है, सो इरेजर में भी आपके पास नॉर्मल इरेजर तो होना ही चाहिए इरेज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज नीटेबल इरेजर। सो नीटेबल इरेजर, यू कैन सी दिस इज नीटेबल इरेजर। सो नीटेबल इरेजर को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट्स एंड ऑल देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट जब आप नॉर्मल ड्राइंग बनाते हो ना, तो जब नॉर्मल इरेजर से इरेज करते हो तो हमारी शीट ना डैमेज जाती है, और फिर जब तुम उस पर कलर करते हो तो फिर वो लाइंस ना हल्की 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 सी विजिबल होती है, जो कि नहीं विजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नीटेबल इरेजर। ठीक है, तो नीटेबल इरेजर से क्या होता है, आपकी शीट डैमेज नहीं होती और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आती है। ओके, इसके अलावा जो और स्टेशनरीज लाइक आप स्केल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्केल यूज़ करने में, या फिर आपका सेट स्क्वायर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपास यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम फ्री हैंड बनाते हो तो वो अच्छा है। ठीक है, कि अगर आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप फ्री हैंड बना सकते हो तो बिल्कुल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू में स्केल भी यूज़ कर रहे हो, अगर आपसे नहीं बन रहा है फ्री हैंड, कोई बात नहीं, स्केल यूज़ करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप बना सकते हो
फ्री हैंड, ठीक है, क्योंकि फ्री हैंड एकदम से नहीं आता, तुम आराम से प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, करेक्शन करवाओगे, है ना, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ मैम यहाँ गलती हो गई है, ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम दे के ही आप फ्री हैंड बना सकते हो। एकदम से पहली बारी में कोई भी अच्छा फ्री हैंड नहीं बनाता, ना मैं बना सकती थी ना तुम बना सकते हो पहली बारी में, ठीक है, पहले तुम्हें धीरे धीरे करके ही सीखना पड़ेगा। ओके, सो ये बात हो गई बेसिक स्टेशनरीज की। नाउ अब हम पेंसिल्स की बात कर रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो रेंडरिंग पर्पज से, ठीक है, यूसीड में भी, एनआईडी में भी और निफ्ट में भी, ठीक है। सो यू कैन सी दीज पेंसिल्स। सो यहाँ पे दो टाइप का मैंने पेंसिल लिया है, वन इज स्टेडलर एंड वन इज आर्टलाइन। देखो, क्योंकि यूसीडी में जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ पेंसिल्स ही यूज़ करना होता है, पेंसिल एंड नॉर्मल स्टेशनरीज। तो अभी तक हमने जितनी भी बात करी, मैकेनिकल पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, नीटेबल इरेजर, और जो मैं इन दोनों पेंसिल्स की बात कर रही हूँ, इतना आप यूज़ कर सकते हो यूसीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेंसिल्स है, एक आर्टलाइन की और एक स्टेडलर की। इन दोनों को ही आप थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए, कि जो मेन चीज़ है उनको फोकस देने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर तुम पूरा ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग करना चाहते हो, ग्रेफाइट शेडिंग करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो इसे, चाहे वो एनआईडी हो, निफ्ट हो, कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे दो पेंसिल है, आर्टलाइन और स्टेडलर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आर्टलाइन की पेंसिल होती है ना, ये भी अच्छी है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क इफेक्ट नहीं देती है। स्टेडलर की जो पेंसिल होती है ना, स्टेडलर की पेंसिल ना डार्क इफेक्ट देती है। तो स्टेडलर थोड़ा सा कंपैरिजन में आर्टलाइन से बेटर है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप आर्टलाइन यूज़ नहीं कर सकते हो, आप आर्टलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अगर हमें प्रैक्टिस होती है ना, तो दोनों से ही हम अच्छा इफेक्ट निकाल के आ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको आर्टलाइन लेना है या फिर आपको स्टेडलर लेना है, कौन सी शेडिंग पेंसिल लेनी है, ठीक है। अभी तुम देख पा रहे होगे ना, जो ये पेंसिल है, इसका ना एक बड़ा शार्प निब है, ओके, और इसका नहीं है। तो कौन सी पेंसिल अच्छी चलेगी, ये वाली चलेगी, ये वाली चलेगी? तो देखो, जब हम पेंसिल को इस तरह से शार्प करते हैं ना, तो ये ज़्यादा देर तक चलती है, लेकिन जब तुम पेंसिल को ऐसे शार्प करते हो कटर से, ठीक है, जब तुम पेंसिल को इस तरह से शार्प करते हो, तो ये कटर से शार्प किया गया है, ये पेपर कटर से शार्प किया गया है। तो ये वाली जो पेंसिल है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी और आपको बहुत बेटर इफेक्ट देगी, और ये वाली बहुत जल्दी ब्लंड हो जाएगी, ठीक है, आपको बार बार इसको शार्प करना पड़ेगा। तो जो बेसिक स्टेशनरी है आपका, लाइक कटर, ठीक है, अभी तक हमने पेंसिल की बात करी, इरेजर की बात करी, अब हम कटर की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल आप कटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल शार्पनर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये वाला कटर यूज़ कर सकते हो, दैट पेपर कटर, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप ये जो पेंसिल है ना, इसको शार्प करोगे, ठीक है, इसको एक ओपन करके जब तुम इसको शार्प करते हो यहाँ से, तो फिर क्या होता है ना कि एक हमें बहुत शार्प निब मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। हाँ, किसी से ना ये शार्प हो नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल लगती है, तो तुम अपने घर में कोई भी हो जिससे ये काम हो पाता हो, उससे करवा सकते हो, ठीक है। तो जिससे कि आप, मतलब एग्जाम में तो ऑब्वियसली वो अलाउड नहीं है, तो तुम्हें घर से ही करके जाना पड़ेगा, चाहे तुम पेंसिल कलर को करना चाहते हो, चाहे तुम पेंसिल को, किसी चीज़ को भी तुम इस तरीके से शार्प करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ की बात करी, पेंसिल्स की, पेंसिल में ग्रेफाइट पेंसिल की, नॉर्मल पेंसिल की, मैकेनिकल पेंसिल की, इरेजर की, इरेजर में नॉर्मल इरेजर की, नीटेबल इरेजर की, ठीक है, और शार्पनर में, जिसमें कि आप पेपर कटर भी यूज़ कर सकते हो और शार्पनर भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल बेसिक स्टेशनरीज की, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग के हिसाब से ही बताना चाहती हूँ, दैट इज़ ब्लेंडर, ठीक है। सो ये ब्लेंडर, ठीक है, ये आपको 2-3 साइज़ के रखने होंगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, ठीक है, जैसे कि अगर सिर्फ आप पेंसिल स्केच बनाते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत हाईलाइट डालते हो, तब आपको ये ब्लेंडर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम बहुत रियलिस्टिक टाइप का शेडिंग करने वाले हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे हो, बहुत रियलिस्टिक दिखाना है उसको, तब आप इन ब्लेंडर्स का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके पास पतला वाला भी होना चाहिए, थिक वाला भी होना चाहिए, ठीक है, और इसको तुम यूज़ कर सकते हो फॉर ब्लेंडिंग, अच्छा इफेक्ट आता है। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट चाहिए तो तुम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ दिस। सो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। जो मेकअप ब्रश है ना, मेकअप ब्रश जिनके पास हो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, बल्कि आप मेकअप ब्रश से आपको इतना स्मूथ मिलेगा कि बहुत मज़ा भी आता है करने में, ठीक है, एक बार ट्राई करना, ओके। सो ब्लेंडिंग के लिए
आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। चाहे तो और भी चीज़ें होती है, लाइक ईयरबड्स होता है या फिर टिश्यू पेपर होता है, ये सब भी तुम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े। अब हर क्वेश्चन में ना ब्लेंडिंग एंड ऑल की ज़रूरत नहीं होती है, इट्स डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको यूज़ करना है नहीं करना है। यू कैन चूज़ मीडियम अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने हिसाब से मीडियम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस, क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट की ही बात करें तो ब्लैक एंड वाइट रेंडरिंग में वन मोर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज दीज। सो दीज आर माइक्रोन पेन्स। माइक्रोन पेन ना एक बहुत अच्छा मीडियम है, ठीक है। अगर तुम कलर्स नहीं करना चाहते हो अपने स्केच में, जैसे कि एनआईडी और निफ्ट में आप अगर कोई सीन मेकिंग का क्वेश्चन बना रहे हो, आप उसमें कलर नहीं करना चाहते हो, तो आप माइक्रोन पेन से सिर्फ उसको फिनिश कर सकते हो और वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। माइक्रोन पेन एक बहुत ही अच्छा मीडियम है, बहुत ही अच्छा मीडियम है। तुम इसे बाय कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का बाय करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का बाय करना है, सकूरा का, आप आर्टलाइन का भी बाय कर सकते हो, ठीक है। बस उसको चेक कर लेना कि वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, उसके रिव्यूज़ भी चेक कर लेना। ऐसे ही किसी रैंडम ब्रांड का मत खरीदना, ठीक है। तो माइक्रोन पेन भी बहुत अच्छा मीडियम है ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन इसे आप यू सीड में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यू सीड में पेन्स नहीं अलाउड है, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोन पेन इज क्लियर। ओके गाइस, तो अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम की बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा पेंसिल कलर, ठीक है। पेंसिल कलर्स को आप रेंडरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है। तो अभी देखो, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक स्टेडलर्स हैं, ब्रूस्टो है, प्रिज्मा है, बट तुम्हें कौन सा बाय करना चाहिए ये मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें स्टेडलर की और ब्रूस्टो की, तो दोनों ही प्राइस में बराबर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ब्रूस्टो और स्टेडलर में, लेकिन विच ब्रांड इज़ बेटर ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं स्टेडलर की, तो वैसे तो उसके रिव्यूज़ आप देखोगे अच्छे हैं, लेकिन जितने भी लास्ट ईयर से अगर हम बात करें तो उसके ना जो निब होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे कि मैम ये नहीं चल रहे हैं अच्छे, मैम क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके साथ। तो आप स्टेडलर की जगह ब्रूस्टो बाय कर सकते हो, ये आपका इफेक्टिव भी रहेगा और साथ में मतलब वही प्राइस है, कुछ भी चेंज नहीं है और ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है। तो ब्रूस्टो इज़ गुड, ठीक है। अगर तुम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पे जाना चाहते हो, ऑब्वियसली जब वो एक्सपेंसिव है तो उसकी क्वालिटी भी है, दैट इज़ प्रिज्मा। प्रिज्मा बहुत अच्छा पेंसिल कलर है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर तुम्हें वो एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर तुम उसे नहीं बाय कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप ब्रूस्टो बाय कर सकते हो। और अगर प्रिज्मा तुम्हारे बजट में है तो बिल्कुल बाय करो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं वाइट कलर पेंसिल की, तो वाइट कलर पेंसिल जो है ना, वो प्रिज्मा का आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, लेकिन ब्रूस्टो का वो ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक वाइट कलर पेंसिल खरीद सकते हो प्रिज्मा का, बाकी आप ब्रूस्टो खरीद लो, तो आपको बहुत ही अच्छे से जो पेंसिल कलर है वो वर्क करेगा, तुम्हें प्रॉपर बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपकी प्रॉपर बहुत अच्छी रेंडरिंग होगी। ओके गाइस, तो हमने इतनी सारी स्टेशनरी की तो बात करी है, लेकिन जितनी स्टेशनरी की हम बात कर रहे हैं ना, इसको आपको यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम पेंसिल कलर खरीद लेते हैं, हमें उसको वर्क करना नहीं आता कि वो कैसे उस पर लाइट प्रेशर डालना है, डार्क प्रेशर डालना है, वो सब हमें समझ नहीं आता रहता है, ठीक है। कौन से मीडियम को किस तरह से यूज़ करना है हमें वो भी समझ में नहीं आता रहता है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ मीडियम होने से नहीं होता है, उस मीडियम को कैसे बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। चाहे तो आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, आप एसएससी भी ज्वाइन कर सकते हो, हम प्रॉपर सारे मीडियम्स को कवर करवाते हैं, ठीक है। और मैं ट्राई करती हूँ क्लास में कि जो बच्चा है ना वो अपने बेस्ट मीडियम पे वर्क करे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बेस्ट मीडियम पेंसिल कलर भी हो, है ना। हो सकता है कि वो माइक्रोन पेन में अच्छा काम करता हो या फिर वो पेंसिल्स के साथ अच्छा काम करता हो। तो हर किसी का अपना एक बेस्ट मीडियम होता है और एग्जाम में आप जितना ट्राई करोगे कि आप उसी बेस्ट मीडियम को यूज़ करो वो बेटर रहता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हें कलर्स यूज़ करने हैं तो तुम थोड़ा सा कलर्स यूज़ करोगे, अपने हिसाब से उसको फ्रेम करोगे, ठीक है। अपना बेस्ट वे आप उसमें डालोगे। अगर तुम कुछ नया करके आओगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है तो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सारे टाइप के रेंडरिंग कि वो होगा कैसे, आपके लिए कौन सा सूट करता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी से एनालाइज करो, थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने पेंसिल कलर्स की बात करी, अब उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रही हूँ।
बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मैम क्या ब्रश पेन्स यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ब्रश पेन एक ड्राई मीडियम है, आप उसे बिल्कुल से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि तुम्हें बहुत अच्छा, बहुत रियलिस्टिक चाहिए शेडिंग, तो रियलिस्टिक आपको रेंडरिंग चाहिए, तो पहले तुम ब्रश पेन का लेयर लगाओ, उसके ऊपर आप पेंसिल कलर डाल दो, तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट देता है। आप कर सकते हो उसे यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ब्रांड का खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस उसे यूज़ करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि उसको करते कैसे है यूज़, ठीक है। उसे अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैसे यूज़ करना है, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि हम अभी प्रेजेंटेशंस की बात करें, तो प्रेजेंटेशन के लिए आपने समझा कि पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्रश पेन यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोन पेन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो एक चीज़ है, दैट इज़ वाइट पेन, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है, इससे आप हाईलाइट बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजीली आप कहीं पे हाईलाइट दे सकते हो, है ना, इंस्टेंट हाईलाइट। या फिर जहाँ तुम भूल गए हो कि हमें यहाँ पे हाईलाइट छोड़ना था, आपने नहीं छोड़ा, तो आप वाइट पेन के थ्रू वो हाईलाइट दे सकते हो, ठीक है। और इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा हाईलाइट आता है। ओके गाइस, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि क्या क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखो, क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रेयॉन से ना उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा सा चाइल्डिश इफेक्ट आता है स्केच के अंदर, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग स्केच में आए, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आए, आर्टिस्टिक इफेक्ट आए, तो आपका सोल्यूशन और अच्छा बनेगा। इसीलिए क्रेयॉन्स तुम कहीं कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें उस तरह का इफेक्ट चाहिए क्रेयॉन वाला, तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने पूरे कॉम्पोजिशन में क्रेयॉन्स यूज़ मत करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से लेकिन तुम यूज़ कर सकते हो जो भी स्टेशनरी तुम ये यूज़ करनी है। ओके, तो हम लोग एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं दैट बेसिक स्टेशनरी में मैंने आपको क्या क्या बताया कि आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप रीटेबल इरेजर और नॉर्मल इरेजर यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल शार्पनर या फिर पेपर कटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके अलावा तुम स्केल हो गया, या फिर सेट स्क्वायर हो गया, या फिर आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गई, इसको आप यूसीड में भी यूज़ कर सकते हो और एनआईडी निफ्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी शेडिंग पेंसिल्स है, जैसे कि ग्रेफाइट पेंसिल हो गई, कोई भी ब्रांड का ग्रेफाइट पेंसिल है, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए यूज़ कर सकते हो यूसीड में भी और एनआईडी निफ्ट में भी, ठीक है। तो इतना जो पार्ट हो गया वो आपका हो गया यूसीड के लिए। इसके अलावा जितने भी प्रेजेंटेशन वाली चीज़ है, रेंडरिंग वाली चीज़ है, वो सब आपकी एनआईडी और निफ्ट के लिए है, यूसीड के लिए नहीं है। जैसे कि हो गया पेंसिल कलर, ब्रश पेन, माइक्रोन पेन, वाइट पेन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे एनआईडी निफ्ट के लिए है। ओके, तो इसके अलावा कोई मीडियम जो तुम्हें लगता हो कि आप यूज़ कर सकते हो और आप पूछना चाहते हो कि क्या वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, वो तुम्हारे माइंड में है। वैसे तो जितनी चीज़ें थी मैंने सारी कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम्हारे माइंड में कुछ और आता हो, तुम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो उसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो सारे आइटम्स है ना, इसका हमारे वेबसाइट पे एक सेपरेट सेक्शन है, स्टेशनरी सेक्शन, आपको वहाँ पे इन सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा अगर तुम बाय करना चाहते हो अच्छी क्वालिटी की। लाइक वाइट पेन जो है, बाकी चीज़ें तो तुम्हें नॉर्मली मिल जाएगी अमेजोन पे भी, लेकिन जो वाइट पेन है ना, लाइक मैंने भी बाय किया था अमेजोन से नॉर्मली, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन जो वेबसाइट पे डला हुआ है उसका इफेक्ट अच्छा है। सारे बच्चे अगर वहाँ से खरीद रहे हैं तो उसका अच्छा आ रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर वो कोई सा भी खरीद रहे हैं तो उतना बेटर नहीं आ पाता है, ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बाकी तुम चाहो तो नॉर्मली अमेजोन से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वहाँ पे एक प्रॉपर सेपरेट सेक्शन तुम्हें मिल जाता है, वैरायटी मिल जाती है कि थोड़ा सा चीपर वन भी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वन भी है, तो सब तरह की तुम्हें वैरायटी मिल जाती है, तो तुम चूज़ कर सकते हो इजीली अच्छा वाला, तो तुम वहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन सब को जब भी तुम यूज़ करो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली यूज़ करो, सोचो कि किस तरीके से अच्छे से यूज़ होगा, वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, ड्राइंग पार्ट को क्रिएटिवली सीखना है, तो आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, गूगल मीट पे होती हैं, 8 to 10 के बीच में होती है, क्योंकि उस समय ना ही किसी का स्कूल होता है, ना ही किसी का ट्यूशन होता है, तो वो टाइम फ्री होता है, तो इसीलिए आप वहाँ पे इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो उस टाइम पे। हाँ, कभी कभी हमें होता है कि नहीं हम अटेंड कर पाते हैं क्लास, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग देखनी ही देखनी है ना। ऐसा नहीं है कि आप मिस कर दो, बैकलॉग्स लगते जाओ, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाती है ना। तो आप कोशिश करो, आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी अच्छी प्रिपरेशन होगी, अगर आप नहीं रहोगे कंसिस्टेंट तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो टू में होती है ना चीज़ें, टीचर की तरफ से भी होती है, स्टूडेंट की तरफ से ही होती है।
होती है, तभी जाके एक प्रॉपर अच्छी प्रिपरेशन हो पाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दो, चाहे वो टेक्निक से हो, मतलब सीखने वाला पार्ट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो, चाहे वो क्रिएटिविटी वाला पार्ट हो, सब चीज़ में आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो चाहे तो तुम नीचे जो लिंक है वहाँ से फ्री डेमो बुक कर सकते हो, आपको समझ में आएगा प्रॉपर डेमो में आके कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचिंग वे सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी डेमो में आके। जो नीचे लिंक है वहाँ से बुक कर सकते हो या फिर वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। और वेबसाइट पे जो सेक्शन है एनआईडी निफ्ट वाला, वहाँ पे आप जाके कोर्सेज की डिटेल भी ले सकते हो। वहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई है दैट ऑनलाइन गूगल मीट, एक बैच में बहुत कम बच्चे होते हैं, साथ ही में टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं कि इस टाइम पे होगा, और रिसोर्सेज आपको क्या क्या मिलेंगे वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, और डिटेल्स भी होंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।